हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शुरू कर चुकी हूँ साफ़ सफाई के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसको आप भी अपना हैबिट बना कर ना अपने घर को भी साफ़ सुथरा बना सकते हैं। देखिए, अगर आप डेली रूटीन में एक टाइम फिक्स कर लेते हैं और आप डेली 15 से 30 मिनट अपने घर को साफ़ सफाई में देते हैं तो एक हैबिट बन जाएगा। और अगर किसी चीज़ की हैबिट बन जाती है ना, तो क्या होता है कि वह ज़बरदस्ती आप खुद ही करने लगते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, देखिए, अगर कोई भी चीज़ आप साफ़ कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ को साफ़ करने के बाद तुरंत उसी की जगह पे रख देना चाहिए। अगर उसे क्लीन करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और घर फैला भी लगेगा। सभी चीज़ें जगह पे रखने से ना जगह क्लीन हो जाएगा और चीज़ें अपने जगह पे देखने में भी अच्छी लगेगी। कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ें आप जहाँ से उठाते हैं ना, पहले तो उस जगह को क्लीन करिए। और दूसरी बात, जो चीज़ें जहाँ से उठा रहे हैं उसको भी साथ के साथ क्लीन करके उनकी जगह पे अगर आप सेट करते हुए चलते हैं ना, तो इस वजह से आपका समय भी कम लगेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। और अगर आप ये सोच के चलते हैं कि एक साथ सारी चीज़ें हम साफ़ करेंगे तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो चीज़ें आप जहाँ से उठा रहे हैं फटाफट उसको साफ़ करिए, उसकी जगह को साफ़ करिए और तुरंत के तुरंत उन चीज़ों को उनकी जगह पे सेट करके फिर आगे का काम करिए। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं डेली रूटीन में ना, तो आपका मतलब समय बच जाता है। मुश्किल से ये सारे काम करने में ना हमें 15 से 30 मिनट का ही समय लगता है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए, बच्चों के रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं टेबल को क्लीन कर दी हूँ। उसके बाद से जो भी छोटी मोटी चीज़ें दिख रही हैं उसको मैं सूखे कपड़े से झाड़ दी हूँ और उनको उनकी जगह पे देखिए सेट करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम भी आसान हो रहा है और मेरा काम भी जल्दी हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बच्चे ना रात में पढ़ाई किए थे तो बुक्स वगैरह यहीं है, तो इनको भी इनकी जगह पे ले चलते हैं, रख देते हैं। और बच्चों के रूम में भी एक ज़रूर बुक्स वगैरह रखने के लिए ना एक अलमीरा होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक अलमीरा है, इसमें मैं बच्चों के बुक्स वगैरह रखती हूँ ताकि इसी में पड़ी रहे। और जब बच्चों को ज़रूरत होती है, पढ़ते हैं बच्चे तो निकाल के पढ़ के फिर यहीं पे रख देते हैं। तो इस तरीके से बुक्स वगैरह भी एक जगह सेट रहती है। तो दोस्तों, देखिए, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी कुछ पूजा के सामान लेके आए हैं, तो चलिए इनको मंदिर में रख देते हैं। और देखिए दोस्तों, कभी कभी ना हमारे घर में फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है। आप लोग देखे भी होंगे आप अपने घर में कि मतलब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं भी होती है ना, उस भी चीज़ें हम अपने घर में रखे रहते हैं। इससे क्या होता है ना कि हमारा घर बहुत ज़्यादा फैला और बिखरा हुआ दिखता है, क्योंकि उन चीज़ों की जब ज़रूरत नहीं होती है फिर भी हम लोग इधर से उधर उसको रखे रहते हैं। तो कोशिश यही करें कि जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसको तुरंत हटा दें। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत हमें महीने दिन पे या 15 दिन पे पड़ती है, उसको भी हम बाहर निकाल के इधर से उधर रख देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ की जब ज़रूरत हो ना तभी निकालें। अगर उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको उस जगह पे ही छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, डाइनिंग टेबल तो सभी के घर में होता है। किसी के घर बड़ा होता है, किसी के घर छोटा होता है, लेकिन उसका भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बड़ा डाइनिंग टेबल है ना, तो कुछ लोग कुछ न कुछ चीज़ें उस पे रखते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपका डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा भरा भरा सा दिखता है। अगर डाइनिंग टेबल साफ़ रहता है ना, तो आपका घर भी साफ़ रहता है। तो इसलिए मैं तुरंत ही टेबल को साफ़ कर देती हूँ। अगर फालतू चीज़ें उस पे रहती है तो हटा देती हूँ। और लगभग मैं अपने टेबल को 3 बार तो ज़रूर ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि देखिए नाश्ते से लेके खाने तक का काम जो है ना वो हम लोगों का टेबल पे ही होता है। तो मेरा बहुत छोटा सा टेबल है, उसको मैं हमेशा क्लीन रखती रहती हूँ।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ गंदे कपड़े हैं, उनको मैं समेटने के लिए आ गई हूँ। तो अगर कपड़े गंदे हैं ना, तो सबसे पहले तो उनको झाड़ कर अलग कर दें। मतलब गंदे कपड़े और साफ़ कपड़े कभी भी एक में नहीं रखने चाहिए और इसको तह बना के रखना चाहिए। अगर कपड़े के ऊपर कपड़ा रखते हैं तो घर बहुत भरा भरा सा लगता है। अगर हम ये काम डेली करते हैं, जगह भी कम लगती है और थोड़े थोड़े डेली कपड़े धोने से ना काम भी आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप डेली कपड़े नहीं धो पा रहे हैं, हफ्ते दिन के लिए कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, तो कोशिश है ये करें कि जितने भी गंदे कपड़े हैं ना, उसको इस तरीके से फोल्ड करके रखें। अगर कोई बाहर वाला आ भी गया ना, तो वो समझ नहीं पाएगा कि इसमें गंदे कपड़े हैं कि साफ़ कपड़े हैं। और इस तरीके से अगर फोल्ड करके रखेंगे ना, तो देखिए इसमें ढेर सारा जगह भी हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े इसमें रख सकते हैं आप, और देखने में भी गंदा नहीं लगता है। तो बस दोस्तों, छोटी छोटी बातों का अगर हम लोग ध्यान दे के चले ना, तो हमारा काम आसान भी हो जाएगा और हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। तो बस जितनी भी बेडशीट वगैरह है उसको मैं फ़ोल्ड करके और इस तरीके से देखिए मतलब इसमें रखती जा रही हूँ। तो यहाँ का मेरा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। अब आ चुकी हूँ मैं बच्चों के बेडरूम में। तो यहाँ पे देखिए, मैं बच्चों के बेडरूम में जो भी बेडशीट वगैरह इस तरीके से फैली हुई है ना, उसको मैं सेट कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जब हम नींद से सोकर उठते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या इग्नोर करते हैं, वो है बेड। सबसे पहले सोकर उठने के बाद बेड को ही सही करना चाहिए। अगर एक बार बेड सही हो गया ना, तो समझिए आधा काम हमारा सही हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये काम हम सुबह सुबह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे अलावा भी और लोग रहते हैं घर में। हम लोग तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन बाकी लोग लेट से उठते हैं। तो कोशिश यही करें कि जब वो लोग उठ जाएं, तो उसके अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो उसमें से 4 से 5 मिनट निकाल के आप तुरंत आ जाए बेडरूम में और यहाँ पे आके अपनी बेडशीट को सही कर लें। मतलब अपने बेडरूम को सही कर लें। इससे क्या होगा कि आपका समय भी बच जाएगा और आप फ्री माइंड होके बाकी के काम कर पाएंगे। अगर बेडरूम फैला रहता है ना, तो देखिए आप फ्री माइंड होके काम नहीं कर पाएंगे। बार बार दिमाग में यही बातें आएगी कि बेडरूम अभी सही नहीं है, बेडशीट को सही नहीं किए हैं, बेड को सही नहीं किए हैं। इस वजह से आपका ध्यान बार बार इधर रहेगा और दूसरे काम में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो कोशिश यही करें कि मतलब 3 से 4 मिनट का ही काम इसमें लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप कोशिश करेंगे, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें से अगर 4-5 मिनट आप निकाल के और फटाफट आके बेडरूम को सही कर लेते हैं ना, तो आपका बेडरूम भी देखने में सुंदर लगेगा और आपके पास टाइम भी बच जाएगा और फ्री माइंड से आप अपने घर के दूसरे काम भी कर पाएंगे। तो देखिए, मैं तो अपने बेडरूम को सुबह ही समेट लेती हूँ, लेकिन अभी छुट्टियां हैं, बच्चे लेट से थोड़ा सा सो के उठते हैं। तो जब बच्चे उठ जाते हैं ना, उसके बाद से मैं बच्चों के बेडरूम में आके बच्चों का बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ। इसके अलावा अगर मैं देखिए बीच में कोई काम करती भी रहती हूँ ना, तो मैं उसमें से 4-5 मिनट निकाल के और आ जाती हूँ बेडरूम में। क्योंकि देखिए, अगर एक बार बेडरूम का काम हो जाता है ना, तो बाकी के काम आसानी से होते हैं। बाद में फुर्सत नहीं मिलती है कि हम आके बेडरूम को सही करें। तो बस यहाँ का काम देखिए मेरा हो गया है। मैं अच्छे से बेड शीट को झाड़ के बिछा दी हूँ और उसके बाद से अब चलिए चलते हैं, नाश्ता बना लेते हैं। फ्रेंड्स, नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ मैगी। और कल ही बच्चों को ना इवनिंग में मैगी खानी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इस वजह से मैं इवनिंग में मैगी नहीं बनाई थी। तो मैंने बच्चों से बोल दिया था कि मैं मॉर्निंग में तुम लोगों के लिए नाश्ते में मैगी ही बनाऊँगी। क्योंकि अगर देखिए इवनिंग में अगर कुछ नाश्ता बना दूँ ना, तो फिर रात में खाना खाया नहीं जाता है। गर्मी का टाइम है, सिर्फ प्यास लगती है। इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इवनिंग में नाश्ता कम ही बने। तो बस इसीलिए आज सुबह में देखिए मैगी बन रही है और यहाँ पे मैं पानी चढ़ा दी हूँ। पानी उबलने के बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ मैगी। तो आज मैं मतलब तड़के वाली मैगी नहीं बना रही हूँ, झटपट वाली मैगी बन रही है, जो कहा जाता है ना 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। पर 2 मिनट कहने के लिए है दोस्तों, 2 मिनट में कोई भी मैगी बन के तैयार नहीं होती है।
सिर्फ नाम के लिए होता है कि 2 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है। तो इस बीच से बच्चे ब्रश वगैरह कर रहे हैं और देखिए सब लोग जब ब्रश कर लेते हैं तो एक साथ हम लोग सभी लोग नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब बारी आ जाती है किचन की क्लीनिंग की। तो यहाँ पे देखिए मैं गैस को क्लीन करने के लिए आ गई हूँ और सबसे ज़रूरी काम जो होता है ना वो किचन की क्लीनिंग ही होती है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि खाना बन जाता है, नाश्ता बन जाता है और हम लोग यही सोचते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, उसके बाद से ये सारे काम करते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और गैस तो पहले से ही गंदी रहती है और अगर थोड़ा सा आप लेट कर देते हैं ना तो उस पर और भी ज़्यादा डस्ट आके इकट्ठी हो जाती है, जिसको छुड़ाने में भी टाइम लगता है और मतलब ये कहिए कि एक्स्ट्रा टाइम बढ़ जाता है हमारा। तो कोशिश यही करें कि जब भी नाश्ता बनाए, खाना बनाए तो 10 मिनट के बाद गैस को क्लीन कर लें। 10 मिनट के बाद अगर गैस को क्लीन करते हैं ना तो बहुत आसानी से गैस क्लीन हो जाती है। मतलब ठंडी गैस को ही क्लीन करना चाहिए ताकि ठंडी गैस रहे तो आपको जलने का चांस ना हो। अगर एकदम गरम गरम भी गैस साफ़ करते हैं ना तो उसमें जलने का चांस रहता है। इस वजह से सावधानी से काम करें कि आपका काम भी हो जाए और आप सेफ भी रहें। तो देखिए यहाँ पे मैं साबुन से साफ़ कर रही हूँ और कम से कम दो बार तो मैं साबुन से साफ़ ही कर देती हूँ। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा गंदी गैस नहीं रहती है तो फिर मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो कोलिन से साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लगा, मुश्किल से 2-3 मिनट का टाइम लगा है और गैस मेरी क्लीन हो गई है। और आप चलते हैं बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे एक डिब्बा दिखा रही हूँ जो विम बार का डिब्बा होता है, ये तो सभी के घर में होता है। तो सिंक के पास एक डिब्बा ज़रूर लगाना चाहिए। अगर डिब्बा आप नहीं लगा रहे हैं तो इस तरीके से आप अपने सिंक में एक जाली ज़रूर लगाइए। इससे क्या होता है कि जो भी जूठा होता है ना तो वो सिंक में नहीं जाती है बल्कि इस जाली में इकट्ठी हो जाती है। इससे आपका जो नाली है ना वो गंदी नहीं होती है। नाली एक बार अगर भर जाती है ना, गंदी हो जाती है ना तो पानी निकालना मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा है कि या तो आप जाली लगाएं, नहीं तो एक इसी तरीके से डब्बा रख लें। या तो फिर देखिए हम लोग बाहर से खाना वगैरह मंगवाते हैं, उसमें भी बहुत सारे डिब्बे आते हैं। तो आप लोगों को जैसा अच्छा लगे उस तरीके से एक सिंक के पास डिब्बा ज़रूर रखें। तो मैं तो डिब्बा में मतलब जूठा वगैरह नहीं डालती हूँ। सबसे पहले तो मैं जूठा निकाल के उसके बाद से एक बार पानी से बर्तन को धुल के फिर मैं साबुन लगाती हूँ। फिर भी थोड़े बहुत जूठे तो आ ही जाते हैं सिंक में, तो इसलिए मैं जाली लगा रखी हूँ कि जो भी थोड़े बहुत चावल के दाने या कुछ भी आ जाए तो सिंक में ना जाकर जाली में इकट्ठे हो जाएं। इस तरीके से मतलब सिंक भी साफ़ रहेगी और जो नाली है ना वो नाली गंदी नहीं होगी, जाम नहीं होगी। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन हैं उसको देखिए मैं साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मैं पानी से धुल लूँगी। तो मेरा देखिए सुबह से लेके नाश्ते तक का इसी तरीके से ये रूटीन चलता है। अगर आप डेली रूटीन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, अपने घर को बस 15 से 30 मिनट का टाइम देते हैं ना तो इस बीच आपका घर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, साफ़ सुथरा रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस आप लोग भी इसी तरीके से अपने घर को बस 15 से 30 मिनट का समय दीजिए। एक हैबिट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए। तो बस साफ़ सफाई के लिए एक हैबिट बना लीजिए कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक साफ़ सफाई करनी है। तो बिना कहे ही उस टाइम पे आपका हाथ छूट जाएगा और आप अपने घर के कामों में लग जाएंगे। तो दोस्तों देखिए सारा बर्तन मैं वॉश कर ली हूँ और सबसे ज़रूरी बात है वो है सिंक की सफाई। बर्तन साफ़ करने के बाद जितनी बार आप बर्तन साफ़ करें उतनी बार सिंक को भी साफ़ करना चाहिए। तो इससे आपका सिंक हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।